हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर आज हम लोग बात करने वाले हैं पेड सीट्स के बारे में। क्या होता है पेड सीट्स, कैसे कैसे जो डाउट्स आपके माइंड में आते हैं पेड सीट्स को लेकर, वो सारी बातें मैं आज क्लियर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे पेड सीट्स को लेकर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बीएचयू के बारे में, जो कि ऑफर करती है पेड सीट्स। क्या होता है बेसिकली वो समझेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं, पेड सीट्स का ये मतलब नहीं है ज्यादा पैसे देके एडमिशन ले जाओ, मतलब एक सीट तुम्हारा रिजर्व हो जाएगा, तुमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, 2-4 लाख रुपए दे दिए और सीट्स ले जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या है इसके पीछे रीजन और क्या है पेड सीट्स, टोटली वो समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बेसिक में बताता हूं, पेड सीट का मतलब होता है एडिशनल सीट्स। ये चीज तुम्हें समझना होगा। कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं अलग अलग कोर्सेज में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ही कोर्सेज में पेड सीट्स ऑफर किए जाए, लेकिन हाँ मैक्सिमम कोर्सेज में पेड सीट्स होते हैं। जैसे बीए हो गया, बीकॉम, बीएससी, इन सारे कोर्सेज में हमें देखने को मिलता है पेड सीट्स। वैसे ही पीजी कोर्सेज में भी एमकॉम, एमए, एमएससी, इन सब में हमें पेड सीट्स देखने को मिलता है। अब कितना एक्स्ट्रा पेड सीट होता है, क्या कैसे होता है, वो सबसे पहले समझना। एडिशनल सीट्स कितने होते हैं, तो 15% सीट जो होते हैं वो एडिशनल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर किसी कोर्स में टोटल 100 सीट्स हैं तो 100 का एडिशनल 15% क्या होगा, हमारा पेड सीट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, रेगुलर सीट्स हो गए 100 और 15 सीट्स जो हो गए हमारे एडिशनल सीट्स हो गए, तो 115 सीट्स हो गए। ठीक है टोटल। ऐसा नहीं है कि उस 100 सीट के अंदर ही पेड सीट हमारा इंक्लूडेड होता है। ऐसा नहीं कि अगर 100 सीट्स हैं तो 100 सीट का 15% पेड सीट उसमें है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे 15 निकालते हो, इसमें से माइनस कर दो सिंपली, 85 सीट्स रेगुलर सीट्स हैं, 85 सीट्स रेगुलर सीट्स हैं और 15 पेड सीट्स हैं। ऐसा नहीं होता है। यहां पे समझने वाली बात क्या है, एडिशनल 15% सीट्स होते हैं। वैसे ही थोड़ा सा और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी कोर्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो है 800 और एडिशनल 15% हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जरा देखा जाए, जस्ट एक मिनट वेट करना। 800 का अगर मैं 15% तुम्हें निकाल के बताऊं, मैथ्स वीक है भाई मेरी, 120 सीटें जो होंगी वो एडिशनल होंगी यहाँ पे। तो 120 सीट्स जो एडिशनल निकाल लो, वो क्या होगा, तुम्हारा पेड सीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए पेड सीट क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है किसको मिलता है। उससे पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं इसका फी क्या होता है पेड सीट का। ठीक है, सबसे पहले ये तुम फीस जान लो क्या होगा पेड सीट का। अगर देखा जाए तो मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊं, तो सबसे पहले ये जो 25,000 अमाउंट तुम देख रहे हो, ये होता है पेड अमाउंट। मतलब तुम सीट जो तुम्हें मिलने वाला है उसके लिए तुम एडिशनल अमाउंट जो पे कर रहे हो वो है तुम्हारा पेड अमाउंट। और ये है रेगुलर फीस, मतलब जिस भी कोर्स में तुम एडमिशन ले रहे हो उस कोर्स की रेगुलर फीस क्या है उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। समझते हैं मेन कैंपस के एग्जांपल से। मैं बीएचयू की बात करता हूँ, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, मान लो किसी भी कोर्स का बीकॉम का फीस, मान लो जस्ट एग्जाम्पल के लिए रेगुलर फीस कितना है, तो 3000 बीकॉम का रेगुलर फीस है। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर पेड सीट अलॉट होता है तो उसको कितना पे करना होगा, 25,000 प्लस 3,000, टोटल 28,000 उसको फीस पे करना होगा। ये चीज समझ लो। क्या हमें ये 28,000 3 साल का पे करना होगा एक बारी में? द आंसर इज नो। ये 28,000 1 साल का है। मतलब तुम्हें हर 3 साल के लिए अलग अलग 28,000, 27,000, 26,000 के अराउंड फीस देने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीकॉम का, खासकर मैं बीकॉम कोर्स की बात कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा अलग अलग कोर्सेज के भी फीस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूं, लेकिन मैं बीकॉम की खासकर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें, चाहे वो एएमपीजी हो, डीएवी हो, आरजीएससी हो, मेन कैंपस हो, वसंत कन्या क्यों ना हो, हर एक कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो ये तो हो गया मेन कैंपस की बात करें। वैसे ही समझना मेरे साथ। मान लो जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ डीएबी का। ये देखो, डीएबी की रेगुलर फीस की बात करूँ तो मान लो किसी भी कोर्स का फीस जो है वो 10,322 है। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं बीए का फीस है 10,322 है। और अगर किसी स्टूडेंट को पेड सीट अलॉट होता है तो उसको इन एडिशन 25,000 पे करना होगा। और सम टोटल की बात करें तो 35,322 रुपए उसको पे करने होंगे 1 साल के। समझ पा रहे हो? 25,000 एडिशन पे करना होता है, प्लस जो भी तुम्हारे रेगुलर फीस होते हैं तुम्हें वो पे करनी होती हैं अगर तुम पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हो। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि ये पेड सीट हम कब, इसके लिए कब अप्लाई करते हैं। तो प्रेफरेंस एंट्री फिल करते वक्त ये चीजें तुम्हें इस बार देखने को मिलेंगी। पिछले साल तक क्या होता था कि काउंसलिंग जब बंद होता था हमारा, ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे तुमसे पूछा जाता था प्रेफरेंस की, अगर आपको अलॉट होगा पेड सीट तो आप क्या लेने के लिए रेडी हो, तो तुम्हें चेक करना होता था। वैसे ही सिमिलरली ऑनलाइन काउंसलिंग में भी तुम्हें यहाँ पे चेक करने का ऑप्शन देखने को मिलने वाला होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए तुम यहाँ पे क्या है पेड सीट का। आई होप तुम्हें ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, चलो ठीक है ये सब तो समझ आ गया,
क्या मुझे पेड सीट मिल सकता है? द आंसर इज यस, तुम्हें पेड सीट मिल सकता है, लेकिन तुम पेड सीट के कट ऑफ में आने चाहिए। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हो, क्लियर थोड़ा सा बताओ। चलो मैं मान के चलता हूं तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, और बीएचयू बीकॉम की मैं बात अगर करूं यहां पे, अरे यार एक मिनट, चलो बीएचयू बीकॉम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लो जो कट ऑफ जाता है जनरल कैटेगरी की, मैं खासकर यहां पे बात कर रहा हूं जस्ट एग्जांपल पर्पस, तो यहां पे समझना जरा, मान लो कट ऑफ जो जाता है वो स्टार्ट होता है 630 नंबर से, 630 से 530 जाता है, 630 से 530 जाता है, ठीक है, इतना कट ऑफ गया, बीएचयू ने इतनों को काउंसलिंग में बुलाया, मतलब उनके हिसाब से कट ऑफ प्रिपेयर हुआ। अब मान लो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मैं पिछले साल के बेसिस तक यहां पे तुम्हें बता रहा हूं, ये जो तुम यहां पे देख रहे हो टोटल 100 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ऐसा तो है नहीं कि बस 100 ही बच्चे होंगे, तुमने देखा होगा, मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू तुम्हें समझाया था, एक सीट के लिए टोटल 41 कंपिटिटर्स है, मतलब 41 दावेदार हैं, तो तुम समझ सकते हो इस छोटे से मार्क्स के बीच कितने बच्चे आ रहे हैं। किधर गया, देखो अपडेट आ गया, चल भाई साइड हो जा, तो देखना जरा। तो यहां पे समझने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर एक मिनट, मान लो 630 से 530 है, इसमें से 630 से लेकर 500 बच्चों को ही, 500 मार्क्स वाले बच्चों को ही, जिनका मार्क्स 500 तक था, उनको ही सिर्फ रेगुलर सीट मिला, रेगुलर सीट मिला, ठीक है, बस उन्हीं को रेगुलर सीट मिला, 630 से लेकर 500 के बीच जिनका भी मार्क्स था। अब जो बच्चे जिनका मार्क्स मान लो 510 रहा, 505 रहा, उनका तो सीट रह गया, उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो देखो होता ही है ना, कभी कभी मैं खासकर डीएवी की अगर बात करूं तो डीएवी वाले कॉल कर देते हैं कि आपको पेड सीट अलॉट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फी पेमेंट जाकर अभी कर सकते हो, नेक्स्ट डे के शाम 6 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो, ऐसा होता है। लेकिन मेन कैंपस की अगर मैं बात करूं, मेन कैंपस में क्या होता है, मान लो अगर तुम्हें पेड सीट अलॉट हो गया, चलो तुम आ रहे थे 630 से 500 के बीच में और तुम्हें इसी के बीच पेड सीट अलॉट हो गया, तुम्हारा नंबर था एग्जैक्ट 500 नंबर था और तुम्हें पेड सीट अलॉट हुआ, तो तुम्हारे पोर्टल पे पेड सीट लिखा सेक्शन आ रहा होगा, 25,000 प्लस 3,000 या 25,000 प्लस 2,500, तुम्हें इतना अमाउंट पे करना होगा एज अ पेड सीट। ये होता है पेड सीट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स है 410 कहोगी कि ये लो 30,000 पकड़ो, मुझे तुम एक सीट दे दो, ऐसा नहीं होता है। पेड सीट के लिए भी कट ऑफ्स होते हैं, जो बीएचयू कट ऑफ रिलीज करता है उसी में एफिलिएटेड के होते हैं, उसी में पेड सीट्स के होते हैं। ये चीज तुम यहाँ पे समझ लेना। इस साल थोड़ा सा पैटर्न तुम्हें डिफरेंट देखने को मिल सकता है क्योंकि सीयूईटी है, तो हो सकता है रेगुलर सीट का काउंसलिंग एक बार करवाया जाए, मतलब रेगुलर सीट्स के रिजल्ट एक बार रिलीज किए जाए, फिर उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज के सीट से एक बार रिजल्ट रिलीज किए जाए, और वैसे ही पेड सीट के रिजल्ट्स जो होंगे वो एक साथ रिलीज किए जाए। पिछले साल तक क्या होता था कि सारे कट ऑफ एक बार रिलीज कर दिया, धीरे धीरे वो पेमेंट लिंक भेजना स्टार्ट करते थे, मतलब जिनका आज मेन कैंपस में अलॉट हुआ उनको मेन कैंपस वालों को आज फी भेज दिया, कल एफिलिएटेड कॉलेज वालों को पेमेंट लिंक भेज दिया, परसों पेड सीट वालों को भेज दिया, तो ऐसे ऐसे करके वेट करना होता था हमें, ठीक है। तो ये होता है कुछ पेड सीट का सीन। मैंने तुम्हें यहाँ पे पूरी जानकारी दी है पेड सीट के रिगार्डिंग, मैक्सिमम कोर्सेज में होते हैं, सारे कॉलेजेस में है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसके लिए मैं तुम्हें दूसरे पीडीएफ पे लेके चलता हूं। चल भाई एक मिनट, चलो इस पे आओ जरा। आरजीएससी की मैं अगर बात करूं तो वो कैंपस एक ऐसा कैंपस है जो कि टोटली पेड कैंपस है, ये चीज तुम जान लो। यहाँ पे उसकी जो फीस होती है 25,000 फीस होती है, उसमें कोई भी रेगुलर फी वाला सीन नहीं होता है, 25,000 प्लस रेगुलर फीस भरो। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ बच्चों को रेगुलर सीट मिल जाता है, कुछ बच्चों को पेड सीट मिल जाता है। वहां पे टोटल जितना तुम कैंपस जो जितने भी सीट्स होंगे, मिनिमम 31 सीट्स होते हैं, मैक्सिमम 62 सीट्स होते हैं, इस तरह से कुछ ऐसा। ये मैं एफएमएम की बात कर रहा हूं, तो वो टोटल ही कैंपस ही पूरा पेड है, तो उसका मत पूछना। रही बात बीएचयू की मेन कैंपस की, तो उसमें पेड सीट है, डीएवी में पेड सीट है, एएमपीजी में पेड सीट है और वीसीडब्ल्यू में पेड सीट्स है। बीकॉम की खासकर मैं बात करूं, वैसे ही बीए में बीए कोर्स की मैं बात करूं तो मेन कैंपस में भी पेड सीट है और डीएवी में भी पेड सीट है। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पेड सीट के रिगार्डिंग, और फिर भी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रह जाते हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करूं। सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।